गुड इवनिंग दोस्तों, सफलता परिवार में आपका स्वागत है। आज थोड़े से बड़े दिन बाद थोड़ा टाइम बीत गया है, तो हम क्लास लेके आ रहे हैं। लेकिन जो भी क्लास लाए हैं आज आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास होगी। और आज जो हम चैप्टर लेकर स्टार्ट करेंगे होगा डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। एक बार मेरी आप ध्यान से सुनिएगा। आपने अभी तक चाहे जहां से पढ़ा हो, चाहे जैसे पढ़ा हो, मैं इतना कहूंगा एक बार आप आधे घंटे का वीडियो देखिएगा। अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो इसके बाद आप वीडियो मत देखिएगा। लेकिन मैं इतना आपको बता रहा हूं, ऐसा तरीका दूंगा, ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप कहेंगे कि नहीं कोई ट्रिक तो है। और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको फिगर ड्रा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। बस आप एक बार क्लास जरूर देखिएगा। और बिना टाइम को बर्बाद किए आते हैं हम अपने सीधे सीधे मुद्दे पर। और शुरू के जो 10-15 मिनट में कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, उसे आप समझने की कोशिश जरूर कर लीजिएगा। अगर इसके बाद भी नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिए। और मैं इतना वादा करता हूं कि आपको इससे बेहतर नहीं मिला होगा कहीं अभी तक। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें डायरेक्शन टेस्ट के ना बेसिक क्वेश्चंस करने हैं। और पहले बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझना। अगर वो समझ लिया आपने ना, शुरू के 10 मिनट की क्लास आपने समझ लिया, तो समझ जाइएगा डायरेक्शन टेस्ट का कोई, दिशा परीक्षण का कोई क्वेश्चन हो, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने कुछ कॉन्सेप्ट। देखिए 4 दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं यार? 4। हमें पता है ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे की तरफ हो जाएगा दक्षिण, राइट साइड में होता है पूर्व, और लेफ्ट साइड में हो जाएगा पश्चिम। ये 4 दिशाएं होती हैं। ठीक, 4 दिशाओं के अतिरिक्त हर 2 दिशाओं के बीच में भी एक दिशा होती है। जैसे उत्तर और पश्चिम, पूरब के बीच में एक इधर। और नाम क्या होगा इन दिशाओं का? जिन 2 दिशाओं के बीच में दिशा लाइन होगी, उन्हीं दोनों दिशाओं का नाम उसका डायरेक्शन बन जाता है। जैसे उत्तर और पूरब के बीच में है तो इसका नाम हो जाएगा उत्तर पूर्व। ऐसे ही देखिएगा ये वाला डायरेक्शन पूरब और दक्षिण के पूर्व में है तो इसको हम बोल देंगे दक्षिण पूर्व। अच्छा, इसको पूर्व दक्षिण भी बोले या दक्षिण पूर्व, कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, ऐसे चाहे उत्तर पूर्व बोले हम इसे, या फिर पूर्व उत्तर। ऐसे ही इन 2 दिशाओं के बीच में जो दिशा है इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। और इन 2 दिशाओं के बीच में जो दिशा है उत्तर और पश्चिम के बीच है तो इसका नाम हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। ये हो गई इस तरीके से मूल हमारी 4 दिशाएं, और उसके अलावा 4 और। टोटल कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशाएं हो गई आपके पास। अब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं और इसको ध्यान से देखिएगा आप, जो मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, मान लीजिए अगर कोई भी चीज है, अगर मान लीजिए आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कभी भी अगर घड़ी की दिशा में मूव करते हैं, किस दिशा में मूव करते हैं? घड़ी की दिशा में, तो ये होता है राइट। क्या बन जाता है? राइट, या इसी को हम कह लें दाएं। अगर हम घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं? घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये क्या बन जाएगा? लेफ्ट, या इसी को हम कहते हैं बाएं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो सवाल में शब्दों से खेलता है, शब्दों से बहुत बेहतरीन तरीके से खेलेगा, तो आप पहले समझिएगा। कभी भी अगर बोले दाएं तो इसका मतलब दक्षिणावर्त भी होता है, घड़ी की दिशा में भी होता है, घड़ी की दिशा में होता है। और इसी को कई बार अंग्रेजी में, हिंदी भी अंग्रेजी की तरह लिख देता है, लिख देगा क्लॉकवाइज। क्या लिख देगा? क्लॉकवाइज। और इसमें से कोई भी बोले, दाएं बोले, दक्षिणावर्त बोले, दक्षिणावर्त बोले, घड़ी की दिशा में बोले, या क्लॉकवाइज बोले, सबका मतलब दाएं है। ऐसे ही बाएं का अगर कभी वामावर्त बोले, क्या बोले? वामावर्त बोले, या फिर घड़ी की विपरीत दिशा बोले, घड़ी की
विपरीत दिशा, या फिर कई बार इसी को लिख देगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, कई बार वो दाहिने या बाएं ना बोलकर ना शब्दों से खेलता है। तो दक्षिणावर्त बोले, घड़ी की दिशा में बोले, या क्लॉकवाइज बोले, सबका मतलब क्या है? दाएं। या फिर वामावर्त बोले, घड़ी की विपरीत दिशा में बोले, या फिर एंटी क्लॉकवाइज बोले, सबका मतलब क्या है? बाएं। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहा आपके सामने। दूसरी बात आप ये समझिएगा, मान लीजिए कभी भी एक लाइन है और आपको, मान लीजिए आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उत्तर की तरफ जा रहे हैं, हमेशा दाहिने बोलेगा ना, तो 90 डिग्री आप इस साइड घड़ी की दिशा में मूव करना है, 90 डिग्री। मान लीजिए आप पूरब की तरफ जा रहे हैं, फिर वो आपसे बोला कि राइट में घूमना है, तो राइट में किधर चले जाएंगे? नीचे। घड़ी की दिशा में ही आना है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा 90 डिग्री पर मूव करना है। अब मान लीजिए आप नीचे आ रहे हो, उसने बोला कि राइट मुड़ा, राइट मुड़ा तो किधर जाएंगे? इस साइड। ऐसे ही मान लीजिए आप पश्चिम की तरफ जा रहे हो और बोला राइट मुड़िए, तो किधर मिल जाएंगे? ऊपर की तरफ। तो इससे हमें एक बात पता चली कि कभी भी अगर राइट मूव कर रहा है तो 90 डिग्री में राइट मूव करना है, तो हमेशा घड़ी की दिशा में राइट होगा। क्लियर है ये बात? ऐसे अगर आपको नहीं पता, समझ में आ रहा है, तो याद रखिएगा ये स्वास्तिक का साइन, स्वास्तिक का साइन जिस दिशा में होता है उसी दिशा में राइट होगा। और स्वास्तिक का उल्टा कर देंगे अगर हम, तो लेफ्ट बन जाएगा। स्वास्तिक का उल्टा, अगर ऊपर जा रहे हैं लेफ्ट बोले तो इस साइड, अगर पश्चिम में जा रहे हैं लेफ्ट बोले तो नीचे की साइड, दक्षिण में जा रहे हो लेफ्ट बोले तो पूरब के साइड, और पूरब में जा रहे हो लेफ्ट बोले तो उत्तर के साइड। ये आपका हो गया बाएं वाला, और यही हो गया आपका दाएं वाला। बस अगर आप यहां तक मेरी बात समझ गए होंगे तो एकदम आसान हो जाएगा डायरेक्शन टेस्ट अब तक का। तो चलिए अगले पेज पर कुछ बेसिक चीजें याद रखिएगा। इन दो दिशाओं के बीच का जो डिस्टेंस है ए होता है 90 डिग्री। कितनी डिग्री होता है? 90 डिग्री। अगर दो दिशाओं के बीच एक दिशा और खींच दी जाए तो ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसको याद रखिएगा। ऐसे ही अगर यहां से कोई व्यक्ति सीधा यहां आएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, और ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर पूरा घूम जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ये याद रखिएगा, दो दिशाओं के बीच जो मेन मूल दिशाएं हैं उन दो दिशाओं के बीच हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90। अगर उनके बीच से कोई दिशा गई रही है तो 45 डिग्री में डिवाइड कर देती है। तो फिर इन दो दिशाओं के बीच में यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की 45 और 45 हो जाएगी। ये रहा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर ये आपने समझ लिया होगा तो सवाल एकदम आसान है, एकदम कुछ भी नहीं है फिर ये सवाल। आइए चलिए सवालों पर चलते हैं, देखिए कैसे करना है। एक सवाल लेते हैं। पहली सवाल आपके सामने ये रही, देखिए ध्यान से सवाल को पढ़िएगा आप। बोला है मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। नाउ विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। पूछ रहा है कि उसका फेस अब किस दिशा में है। हिंदी में अगर हम बात करें, मोहन बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता है। शुरुआती दिशा याद रखिएगा किधर है? दक्षिण की तरफ। 1 किलोमीटर चला, चलकर किधर मुड़ा? बाएं मुड़ा, और 1 किलोमीटर चलता है। पहली बार किधर मुड़ता है? बाएं, और 1 किलोमीटर जाता है। फिर वह पुनः बाएं मुड़ा और कितना जाता है? 1 किलोमीटर जाता है। और इसके बाद पूछ रहा है आपसे अब उसका मुख किस दिशा में है। तो ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना है। देखिएगा सबसे पहले इसको मान लीजिए कोई मूल बिंदु है जहां से किसको चलना है? मोहन को। मोहन बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर किधर चलता है? दक्षिण की ओर। मान लीजिए 1 किलोमीटर चला है। कितना चला? 1 किलोमीटर। इसके बाद बाएं मुड़ता है। याद रखिएगा अगर हम इधर मुड़ेंगे तो एक क्लॉकवाइज दाहिनी होता है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। तो इधर मुड़ा और कितना चला है? 1 किलोमीटर चला। क्लियर है? फिर इसने बोला वह फिर पुनः बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 1 किलोमीटर। फिर बाएं
और इधर आ जाएंगे तो क्लॉकवाइज होगा, बाएं जाना, एंटी क्लॉक जाना है हमें 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब जितनी डिस्टेंस से है इतनी डिस्टेंस ए भी चलेंगे हम, इतनी डिस्टेंस ए भी हो जाएगी। अब तीनों दूरी सेम है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। तो याद रखिएगा 1 किलोमीटर ए भी है, 1 किलोमीटर ए भी है। और उसका पूछा है आपसे कि मुख किस दिशा में होगा, तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर। तो उसका मुख अब किस दिशा में होगा? हो जाएगा नॉर्थ की तरफ। आपका रहा ए आंसर। अभी तो बेसिक तरीका बता रहा हूं, अभी ट्रिक आगे मैं बताऊंगा आपको, अभी ये बेसिक तरीका बस ये समझिएगा। एक बात और बता दूं, कभी भी ना अगर आपको सिर्फ ये पूछे कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो आपको ना डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। विदाउट डिस्टेंस भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ चला, आप दक्षिण की तरफ आ जाइए, फिर किधर मुड़ता है? बाएं मुड़ा, बाएं मोड़ दिया, फिर 1 किलोमीटर जाता है, इसके बाद पुनः किधर मुड़ता है? बाएं, फिर बाएं मोड़ दिया। तो अब इसका फेस किधर है? ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। इसमें डिस्टेंस का बहुत लेना देना कोई नहीं होता है। आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पर। देखिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन रहा है, रवि इन इवनिंग वॉक ट्रेवल्ड टुवर्ड्स द सन 3 किलोमीटर। सन मतलब सूरज की तरफ चल रहा है, और कब? इवनिंग का टाइम है। 3 किलोमीटर, देन ही रिटर्न टू हिज लेफ्ट, इसके बाद वो अपने बाएं मुड़ता है, टर्न वॉक्ड 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलता है। ही अगेन टर्न टू हिज राइट, वो दोबारा दाहिने मुड़ता है, एंड वॉक 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है, वॉक्ड अनदर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी और चलता है। इन विच डायरेक्शन इज रवि वॉकिंग नाउ? रवि अब किस दिशा की तरफ चल रहा है? आपसे पूछा। हिंदी में इसी बात को हम कह लें, रवि शाम के समय सूर्य की ओर 3 किलोमीटर पैदल जाता है। शाम का टाइम है, यहीं से पकड़िएगा ना, शब्दों से खेलेगा वो। शाम का टाइम है और हम सूरज की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब सीधे सीधे आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? वो दे रखा है डायरेक्शन, पश्चिम दिशा में आप जा रहे हैं। तब वो अपने बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, वो पुनः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, अंत में वह अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब रवि की दिशा में जा रहा है। अब आते हैं देखिए सवाल पर। सबसे पहले आप मूल बिंदु को ही बनाइए, ये रहा आपका मूल बिंदु। कह रहा है कि यार रवि शाम के समय सूर्य की ओर 3 किलोमीटर पैदल जाता है। सूरज शाम के समय किधर होगा? पश्चिम में। तो सबसे पहले आप पश्चिम में जाइए, 3 किलोमीटर। अच्छा, अगर वो पूछ रहा है कि किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा में है, तो इस पर आप फोकस मत करिएगा, तब आप किलोमीटर या डिस्टेंस पर फोकस मत करिएगा, ये याद रखिएगा। अब देखिए यार, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब आप ये क्लियर करिएगा, ये चला था सूरज की तरफ, उधर किधर मुड़ा है? बाएं मुड़ा है। कहां? बाएं। बाएं का मतलब एंटी क्लॉक, नीचे की तरफ आ जाएगा। बाएं, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता हुआ पुनः अपने दाएं मुड़कर, अब किधर मुड़ रहा है? दाएं। दाएं का मतलब किधर? इस साइड, क्लॉकवाइज मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति इधर जा रहा है तो घड़ी की दिशा में चलना है, और दाएं मुड़ेगा तो किधर? ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पर। अभी तो बस एक आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे रहे थे, अब समझिएगा। सवाल एग्जाम में ऐसे नहीं लगाना है बिल्कुल। आपको क्या करना है, बस आप शुरुआती पॉइंट डायरेक्शन खींच लीजिए। शुरुआती पॉइंट डायरेक्शन खींचे, सूर्य की तरफ मतलब किधर गया था? पश्चिम की तरफ गया था। अब ये जो बताने जा रहा हूं इस पर बड़ा फोकस करिएगा। अब आप ये काउंट कर लीजिए ना, कितनी बार बाएं मुड़ा है और कितनी बार दाएं। तो आप देखिए, शुरू में लेफ्ट, फिर कहां मुड़ा था? दाएं, राइट, फिर अंत में किधर मुड़ा था? दाएं, राइट। और आपने मैथ का एक रूल पढ़ा होगा कि दो अपोजिट चीजें, दो अपोजिट साइन वाले सेम नंबर आते हैं तो आपस में क्या होते हैं? कट जाते हैं। तो आप ये देख लीजिए, लेफ्ट से राइट क्या हो गया? कट गया। अब आपको सिर्फ क्या मिला आपके पास? राइट। शुरुआती दिशा में चल दिया, हमारे पास बचा क्या है? किधर मुड़ना है? बस अब राइट। अब बस आप राइट की तरफ मुड़िए, एक बार मूव करिए, आपका आंसर आ जाएगा।
और राइट ऊपर की तरफ हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। याद रखिएगा, ये ट्रिक आप दोबारा एक बार मैं बता दे रहा हूं, आप एकदम अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिए। कभी भी कोई सवाल दे दे, आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि वो कितनी बार लेफ्ट है कितनी बार राइट है। तो एक बार लेफ्ट था, 2 बार क्या था? राइट। तो लेफ्ट से राइट कट गया, बचा सिर्फ हमारे पास क्या? राइट। और शुरुआती दिशा आपको चलानी पड़ेगी बस। शुरुआत में किधर जा रहा था? सूरज के तरफ, शाम का टाइम था तो पश्चिम में। उधर से हमें अब मुड़ना कहाँ है? राइट। बस एक बार आप मूव करिए राइट, ऊपर। ऊपर की तरफ कौन दिशा होती है? उत्तर। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। ये तो रहा आपका एक बेसिक सा ट्रेलर। अब बातें हम ये पहले समझ लेते हैं कि यार डायरेक्शन में कितनी तरह या कितने टाइप्स के सवाल पूछ लेता है वो। तो आइए सबसे पहले अपने मुद्दे पर आते हैं। ये देख लें कि डायरेक्शन में कितनी तरह की सवालें वो पूछता है। देखिए डायरेक्शन में कई तरह की सवालें वो पूछ लेगा। क्या? पहला टाइप अभी जो आपको जस्ट वही बता रहा था कि मुख किस दिशा में या किस दिशा की में जा रहा है कोई व्यक्ति। ये पूछेगा कि उसका मुख किस दिशा में है या वह किस दिशा की तरफ जा रहा है। एकदम सिंपल सा तरीका है। पहला जैसे ऐसी सवाल दे देगा, कोई व्यक्ति मान लीजिए पूरब की तरफ चलना शुरू किया, कहा उसने राइट घुमा, फिर राइट घुमा, फिर लेफ्ट घुमा। अब बताइएगा उसका मुख किस दिशा में है? तो उसका मुख किस दिशा में होगा? उत्तर। याद रखिएगा, पूछेगा एक कॉन्सेप्ट क्या है कि उसका मुख किस दिशा में, वह किस दिशा में जा रहा है, ये पूछेगा। दूसरा जो टाइप है वो पूछेगा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहां से चलना शुरू करता है, पूरब की तरफ चला, फिर अपने बाएं मुड़ जाता है। अब कई बार ये पूछ लेगा आपसे कि जो लास्ट पॉइंट है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। ये पूछेगा कि किस दिशा में है। एक तो ये टाइप हो जाएगा आपके सामने। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर, ये पूछ लेगा आपसे। देखिए अब वो कैसे, मान लीजिए आप कोई व्यक्ति है, इधर चला दक्षिण की तरफ, फिर अपने लेफ्ट घुमा, फिर लेफ्ट घुमा, और ये मान लीजिए यहाँ पे रुक जाता है व्यक्ति। अब ये देखिए कि स्टार्टिंग पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है। आपसे पूछ लेगा ना कि स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच कितनी दूरी है। तो कई बार ये डिस्टेंस पूछ लेगा आपसे, बीच की दोनों बिंदुओं के फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है। एक तरीका ये हो जाएगा। चौथा तरीका कोण पर आधारित होता है। कैसे? कोण पर आधारित जैसे ऐसे दे देगा, कोई व्यक्ति है जो अभी उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है। किधर मुख करके खड़ा है? उत्तर दिशा की तरफ। इसके बाद वह अपने दाहिने 90 डिग्री घूमता है, इसके बाद पुनः बाएं 45 डिग्री घूम जाता है, और पूछ लेगा अब बताइएगा कि उसका मुख किस दिशा में है। कोण पर आधारित पूछेगा कि पहले 180 अंश मूव करता है, फिर 90 अंश राइट घूम मूव करता है, इसके बाद बताइएगा उसका मुख किस दिशा में है। तो एक ये एंगल बेस्ड पूछ लेता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करिएगा। एक आता है शैडो बेस्ड, परछाई के ऊपर। किसके बेस पे पूछ लेता हो? परछाई के ऊपर, शैडो बेस्ड। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। देखिए कभी क्या होगा, मान लीजिए पूछ लेगा कि कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। रवि ने देखा कि उसके सामने वाले की परछाई उसके ठीक दाहिने पड़ रही थी। तो बताइएगा कि रवि का मुख किस दिशा में है। ये परछाई बेस्ड पूछ लेगा। और ऐसा तरीका बताऊंगा पूरे डायरेक्शन का, आप कहेंगे एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, इसके बाद आपको नहीं पसंद आए मत देखिएगा। और लास्ट में एक विविध है, कई तरह की सवालें आती हैं, कई बार वो उल्टा चलाता है, स्टार्टिंग दिशा नहीं देगा, लास्ट की दिशा दे देगा, स्टार्टिंग पूछ लेगा। तो इसमें कई तरह की सवालें आएंगी, इसको हम लोग कराते रहेंगे। लेकिन अभी जो हम पहला टाइप करेंगे वो करेंगे कि कोई व्यक्ति अगर जा रहा है, लेफ्ट राइट मुड़ता है, अब उसका मुख किस दिशा में है या वो किस दिशा की तरफ जा रहा है। इस पर हमने 2 सवालें आपके सामने की भी हैं। अभी ये था बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा डायरेक्शन का। अब हम आते हैं अपनी सवालों पर। आपके सामने एक सवाल ए रही। एक आदमी पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। अ मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट। फिर वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है तथा वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। याद रखिएगा पूछा क्या है, उसका मुख किस दिशा में है, इस बात को याद रखिएगा। तो सेम फार्मूला, सबसे पहले आप देखिए कि आदमी चला किधर है। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा चला लीजिए। आदमी चला है पूरब की तरफ। अब पूरब की तरफ चला है 5 किलोमीटर, इसके बाद देखिए मुड़ा किधर है,
अब लिख लीजिए दाएं मुड़ा। क्लियर है? पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से लगा लेते हैं। देखिए दाहिने मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में आएगा, दाहिने मुड़ गया। अगर मुख की दिशा में पूछे, डिस्टेंस से बहुत लेना देना हमारा कुछ होता नहीं है, तो उस पर कोई टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट मुड़ा तथा वह फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए अब यहां से बाएं, बाएं का मतलब एंटी क्लॉक, बाएं मुड़ा। अब उसका मुख किस दिशा में है? पूरब दिशा में है। किस दिशा में है? पूरब दिशा में है। क्लियर हुआ? ये तो रहा बेसिक तरीका। आते हैं ट्रिक पर। कैसे? देखिए एकदम चुटकी में सवाल लगेगी और बिलीव नहीं करेंगे कि हाँ क्या तरीका है भाई। देखिए अब छोड़ दीजिए इस तरीके से लगाने सवाल। अब आप ये देखिए सबसे पहले कि स्टार्टिंग पॉइंट में वो किस दिशा में चला है, तो किस दिशा में चला है? पूरब में चला है। पूरब में चल लीजिए, रुक जाइए यहीं पर। अब बस ये देखिएगा कि कितनी बार दाएं हैं कितनी बार बाएं हैं, लिख लीजिए। तो यहाँ एक बार दाएं, दाएं हो गया, और एक ही बार क्या है? बाएं है। और है कहीं? नहीं है। अब हमें अभी आगे आपको मैंने बताया था जस्ट पीछे क्लास में, पिछले सवाल पर, क्या कि लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। इसका मतलब मुख अब किस दिशा में है? पूरब। तो उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा? पूरब। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट। बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक तरीका है। अगली सवाल लेते हैं। आपके सामने ये रहा। किरण मूव्ड अ डिस्टेंस 50 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। किरण उत्तर दिशा में 50 मीटर जाती है। देन शी टर्न टू द लेफ्ट, इसके बाद वो बाएं मुड़ती है एंड वॉक्ड 25 मीटर्स, और 25 मीटर चलती है। टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक्ड 40 मीटर्स, दोबारा बाएं मुड़ी और कितना चली? 40 मीटर। फाइनली ही टर्न टू द राइट, अंत में वह फिर दाएं मुड़ी। इन विच डायरेक्शन सी मूविंग, किस दिशा में वह जा रही है? आते हैं फिर सवालों पर। देखिए करिएगा कुछ मत। सबसे पहले देखिएगा कि उस शुरुआती दिशा क्या थी? उत्तर में चली थी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, मूल बिंदु से इसको उत्तर में चला ले दीजिए। मूल बिंदु से उत्तर में थोड़ी दूरी चला लीजिए। अब ये काउंट कर लीजिए वो कितनी बार दाएं और कितनी बार बाएं मुड़ी है। तो याद रखिएगा बाएं, लेफ्ट हो गया, इसके बाद फिर बाएं, लेफ्ट हो गया, और अंत में किधर मुड़ी है? दाएं। अब वो किस दिशा में जा रही है? सॉरी दाएं मुड़ी है, तो क्या लिखेंगे? राइट। तो देखिए लेफ्ट से राइट क्या हो गया? कट गया। अब आपके पास बचा क्या? लेफ्ट से राइट अगर कट गया तो बचा क्या? सिर्फ लेफ्ट। अब आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं, शुरुआती दिशा क्या दे रखा था? उत्तर की तरफ, और उत्तर से बाएं मुड़ना है। बाएं का मतलब एंटी क्लॉक, और एंटी क्लॉक अगर हम मुड़ेंगे तो किस दिशा में जाएंगे? इधर। कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम। एकदम बेसिक सी सवाल है, एकदम ट्रिक से चलिए आप। वैसे क्या होता, हमें 2 बार लेफ्ट 2 बार राइट, या 2 बार लेफ्ट 1 बार राइट मुड़ना होता, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस ट्रिक से चलिए आप हमेशा। अगली सवाल आपके सामने ये रही। एक आदमी अपने घर से उत्तर की ओर 10 मीटर सीधा जाता है। मान लीजिए सबसे पहले शुरुआती दिशा लिख लीजिए, उत्तर की ओर मान लीजिए 10 मीटर चला गया, उत्तर की दिशा में गया है। अब बोला है बाएं मुड़कर 25 मीटर सीधा जाता है। पहले ये देखिएगा, पूछ रहा है मुख किस दिशा में, तो बाएं मुड़ा है तो मतलब लेफ्ट मुड़ा है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर किधर मुड़ गया? राइट मुड़ गया, और फिर पुनः दाएं मुड़ता है, और फिर कहां मुड़ गया? दाहिने। अब देखिए लेफ्ट से राइट क्या हो गया? कैंसल आउट। आपके पास बस सिर्फ क्या बचा है? अब सिर्फ राइट बचा है। तो जो दिशा में हम जा रहे थे उससे सिर्फ राइट में मुड़ जाइए। राइट में मुड़ने का मतलब क्लॉक, घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा में मतलब इधर कौन सी दिशा हो जाएगी? पूरब। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? पूरब। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाइए, 2 3 4 बार आपको मूव करने की कोई भी जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं अगले सवाल पर। राधिका अपने घर से दक्षिण में 50 मीटर गई। राधिका अपने घर से दक्षिण में 50 मीटर गई, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर गई, पुनः वह उत्तर की ओर 30 मीटर गई। अब उसका घर से स्थान किस दिशा में है? तो सबसे पहले ये देखिए किधर गई है? दक्षिण की ओर गई है, दक्षिण की ओर गई। ठीक। अब कहते हैं किधर मुड़ा है? लेफ्ट। किधर मुड़ा? लेफ्ट। दक्षिण की ओर जाएगा, कोई लेफ्ट में मुड़ेगा तो इस दिशा में आ जाएगा। आप बेसिक कभी देख लीजिए। इसके बाद वह उत्तर में गई, उत्तर का मतलब किधर मुड़ी है? फिर लेफ्ट ही मुड़ी है। किधर मुड़ी है? लेफ्ट ही मुड़ी है। इसका मतलब अब वो पूछ रहा है कि उसका स्थान किस दिशा में है। देखिए लेफ्ट ही दोनों बार मुड़ी है, तो लेफ्ट राइट तो है नहीं कि कटेगा, तो दोनों बार इस बार आप क्या कर लीजिए? मूव कर दीजिए। एक बार लेफ्ट 2 बार लेफ्ट, और दूसरी बार जब लेफ्ट
किया हमने तो किस दिशा में जा रहा है, ऊपर मतलब किस दिशा में, उत्तर की दिशा में। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल बहुत आसान आती हैं। इसके बाद में जो डायरेक्शन की सबसे बड़ी बड़ी सवालें हैं, बिना फिगर की मैं आपको आंसर निकालना सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है, बस आप साथ जुड़े रहिएगा। मणि अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करता है, पूर्व में 3 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, पुनः दाएं मुड़ता है और चलता है। अब इसका मुख किस दिशा में है। देखिए यार, कोई व्यक्ति है जो किधर चलता है, पूर्व में, मान लीजिए पूर्व में गया, सबसे पहले देखिए किधर मुड़ा है, दाएं, तो लिख लीजिए क्या, राइट। फिर किधर मुड़ा है, दाएं, फिर क्या लिख लें, राइट। और कुछ मुड़ा नहीं। अगर दोनों बार राइट है तो बस आप डिस्टेंस पे मत जाइएगा, दूरी जो दे रहा है। ऐसी कभी भी अगर सवाल आपसे पूछे कि उसका मुख किस दिशा में है या वह किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो डिस्टेंस से हमारा संभवतः कोई लेना देना नहीं होता है। बस आप अब 2 बार राइट मूव कर दीजिए, तो 1 बार राइट, 2 बार राइट। इधर किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम। इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। और कॉन्सेप्ट समझते रहिएगा, बहुत आसान, आगे की जितनी भी बड़ी सवालें हैं एकदम आसान बना दूंगा आपके लिए। अगली सवाल आपके सामने ये रही, एक आदमी दक्षिण की दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा, और 4 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में जा रहा है, देखिए क्या है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखिए किधर चला था वो, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में चला लिया हमने, किधर चला लिया, मूल बिंदु से दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा के बाद बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा तो लिख लीजिए क्या, लेफ्ट। फिर किधर मुड़ा है, बाएं मुड़ा है, फिर लेफ्ट। और कहीं मुड़ा नहीं मुड़ा। आपसे पूछा है किस दिशा में जा रहा है, तो कुछ नहीं करना, 2 बार लेफ्ट है, 2 बार लेफ्ट घुमा दीजिए यहाँ से, तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक, 1 2, और ये किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। क्लियर है। अब आते हैं अगली सवाल। रीता सुबह सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है। देखिए यही है शब्दों से खेलना, सवालों में शब्दों से बहुत जबरदस्त खेलता है। वो दिशा दे रखा है, सूर्य की तरफ चलने का क्या मतलब, पूर्व की ओर, सूर्य की तरफ चलने का क्या मतलब, पूर्व। अब क्यों पूर्व, क्योंकि टाइम कौन सा है, सुबह का टाइम है। प्रारंभ करती है, कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ती है, बाएं का मतलब क्या, लेफ्ट। फिर बाएं मुड़ती है, फिर क्या मुड़ती है, लेफ्ट। कुछ समय चलने के बाद किधर मुड़ जाती है, दाएं। मैं बार बार कहता हूं कि आपका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, बस ये देखिए कि शुरुआत में किधर चला था, पूर्व में। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, व्यक्ति क्या, रीता है, किधर चली है, पूरब की तरफ। अब राइट से लेफ्ट क्या हो गया, कैंसल आउट, हमारे पास बचा सिर्फ क्या, लेफ्ट। और अब पूरब सिर्फ लेफ्ट की तरफ एक बार मोड़ दीजिए, लेफ्ट, एंटी क्लॉक मुड़ेगा, और ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। बहुत आसान है। इसके बाद की सवालें तो और आसान, जितनी बड़ी सवालें उतना आसान तरीका। अब आप आगे देखते जाइएगा। ये रहा क्वेश्चन आपके पास। अपने घर से 40 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद राम बाएं मुड़ता है। पहली कंडीशन देख लीजिएगा, किधर मुड़ा है, बाएं। वह फिर 10 मीटर चलता है, फिर वह अपने उत्तर दिशा में मुड़ता है, किधर मुड़ता है, उत्तर दिशा में। और 20 मीटर चलता है, फिर वह अपने घर की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब उसका मुख किस दिशा में, याद रखिएगा, सबसे पहले अपने घर से दक्षिण की ओर चलने के बाद राम बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ गया, और फिर इसके बाद 10 मीटर चलता है, फिर अपने उत्तर दिशा में मुड़ता है। तो सबसे पहले ये देखिएगा आप कि शुरुआत में किस दिशा में चला था, दक्षिण की ओर। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, दक्षिण की ओर चल दिया, डिस्टेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब भी पूछे किस दिशा में जा रहा है या मुख किस दिशा में है, तो देखिए दक्षिण की ओर जा रहा है, किधर मुड़ा है, लेफ्ट, बाएं का मतलब लेफ्ट। फिर चलने के बाद राम बाएं मुड़ता है, और फिर 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चल दिया मान लीजिए। इसके बाद फिर वह अपने उत्तर दिशा में मुड़ता है। उत्तर दिशा में कोई व्यक्ति मुड़ता है, उत्तर का मतलब याद रखिएगा सीधा ही जाएगा ना, मतलब दक्षिण की तरफ, याद रखिएगा, सीधे सीधे आ जाते हैं। एक बार सवालों को ध्यान से देखिएगा। पहले कोई व्यक्ति किधर चला है, दक्षिण की तरफ चला, दक्षिण की ओर चलने के बाद राम बाएं मुड़ जाता है, बाएं का मतलब किधर मुड़ेगा, एंटी क्लॉक, बाएं मुड़ गया। और फिर 10 मीटर चलने के बाद चलता है, वह फिर अपने उत्तर दिशा में मुड़ता है, उत्तर का मतलब किधर,
ऊपर की तरफ मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर अपने घर की ओर चलना प्रारंभ करता है। उत्तर दिशा में मुड़ता है और फिर अपने घर की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? एक बार इस सवाल को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, आप शब्दों से खेला है ये, बस इतना याद रखिएगा। आते हैं एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अपने घर से 40 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद राम बाएं मुड़ता है। राम किधर मुड़ जाता है? बाएं मुड़ता है। सवाल ध्यान से पढ़िएगा। और फिर 10 मीटर चलता है, फिर वह अपने उत्तर दिशा में मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह अपने घर की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। उत्तर दिशा में मुड़ता है, 20 मीटर चलता है और फिर अपने घर की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। अब वह किस दिशा में जा रहा है? पढ़ लिया आपने सवाल? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ हल्का सा दिमाग लगाया है, यहाँ डिस्टेंस की जरूरत हमें पड़ेगी। कैसे? सबसे पहले देखिएगा कि वह अपने घर से 40 मीटर दक्षिण में चला। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, 40 मीटर किधर चलता है? दक्षिण में। चलने के बाद राम बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। बाएं मुड़ा और कितना चला? 10 मीटर चला। बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। इसके बाद फिर वह अपने उत्तर दिशा में मुड़ता है। जिधर भी जा रहा था ये किधर मुड़ जाता है? उत्तर दिशा में मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यहाँ पे केयर करिएगा, ये डिस्टेंस सिर्फ 20 मीटर चला है। 20 मीटर का क्या मतलब? इसका आधा, 40 का आधा, सिर्फ 20 मीटर चला है। वह फिर अपने घर की ओर मुड़ता है। अब देखिएगा, घर इसका यहाँ था, घर से चलना प्रारंभ किया था और इस दिशा से वो किधर जा रहा है? घर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? घर की तरफ। और उसका मुख पूछा है, तो याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर मूल बिंदु से इस दिशा में जाए तो दिशा कौन सी हो जाएगी? ऊपर वाली होती है उत्तर और ये होती है पश्चिम, तो दिशा क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी ये रहा। ये 10 सवालें आज आपके सामने रही। बस अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, एकदम आसान तरीका बताऊंगा। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप तैयार रहिए आगे। और एक सवाल आपके सामने ये रही, मैं अगली क्लास में इसे बताऊंगा, लेकिन ये आप पर छोड़ता हूँ। इस सवाल को सॉल्व करिए और कमेंट में आप इसका आंसर देंगे। एक बार सवाल को जरूर सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। थैंक यू।